चलिए, तो आज हम लोग बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। 2021 में पूछा गया है, वो भी दिसंबर के मंथ में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी सिक्किम। तो आपका कहाँ पे खोला गया है? तो ये आपके सिक्किम में खोला गया। ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। एंकर शब्दावली का प्रयोग होता है लंबी कूद, रिले रेस, थर्ड मैराथन दौड़, फोर्थ जेबलिन थ्रो। तो एंकर शब्द का प्रयोग कहाँ करते हैं? रिले रेस में करते हैं। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का कारण नहीं है? जाति जन्म से निर्धारित होती है, विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकता है, विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है, जाति सदस्यता में खाने और खाना बांटने से संबंधित नियम शामिल हैं। ठीक है, तो इनमें से क्या पूछ रहा है आपको? कौन सी जाति प्रथा का कारण नहीं है? तो विवाह समूह के सदस्यों के बाहर हो सकता है, ये जाति प्रथा में नहीं है। विवाह जाति में ही करना अनिवार्य होता है। आगे देखिए, पूरा PURA का अर्थ क्या है? प्रोवाइडिंग अर्बन अम्यूनिटीज इन रूरल एरिया, प्रोविजन ऑफ अर्बन अम्यूनिटीज इन रूरल एरिया, पॉलिसी ऑफ अर्बन अम्यूनिटीज इन रूरल एरिया। इनमें से कोई नहीं। तो पूरा का अर्थ है प्रोवाइडिंग अर्बन अम्यूनिटीज इन रूरल एरिया। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है। आगे देखिए, भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? मिजोरम में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में। तो कहाँ पे किया जाता है? तो ये बिहू महोत्सव आपका असम में मनाया जाता है। आगे देखिए, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी? ए नानकिंग संधि, बी पिकिंग, सी टिएटिन, डी ताइनिंजिंग। तो कौन सी संधि के साथ प्रथम अफीम युद्ध का समापन हुआ है? नॉन किंग। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है। आगे देखिए, पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? मीना नायर, अभिजीता गुप्ता, अनुपम खेर, श्री राम चक्रधर। तो कौन है? अभिजीता गुप्ता जो है आपके ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। 8 देखिए, वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रारंभिक सत्ता का स्रोत है? प्रथा, कानून, नौकरशाही, पुलिस। कौन सा है? तो आपका कानून है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। आगे देखिए, इम्पैक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है? किसानों से, राजनीतिज्ञों से, प्रवासी मजदूरों से, नौकरशाहों से। ये किससे है? तो प्रवासी मजदूरों से है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। आगे देखिए, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है? लिटिल अंडमान, कार निकोबार, बैरन द्वीप, लैंड फॉल द्वीप। तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार में है, और उसको नाम है उसका बैरन द्वीप है, जिसमें अभी कुछ दिन पहले ही ज्वालामुखी उद्गार देखा गया है। आगे देखिए, कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से सम्मान से जुड़ा हुआ है? गृह मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो कौन जुड़ा हुआ है? आपका युवा मामले और खेल मंत्रालय जो है जुड़ा हुआ है खेल पुरस्कार से। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया है? 1986, 1981, 1972, 1974। ये कब किया गया है? तो ये आपका 1974 में किया गया। ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। क्वाड, ठीक है, क्वाड का मतलब एक क्वाड्रेट्रल है जिसे चाइना के रोकने के लिए, चाइना पे निगरानी करने के लिए ये 4 देशों का समूह है। ठीक है, इसमें कौन कौन से देश हैं? USA, रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया,
जापान, भारत, फ्रांस, जर्मनी। ऑप्शन सी कतर, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क। ऑप्शन 4 यूएसए, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें 4 देश है, यूएसए है, जापान है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। आगे देखिए, सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया था राम मनोहर लोहिया द्वारा, वीवी गिरी द्वारा, रामास्वामी नायकर द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था? जो सप्त क्रांति की अवधारणा है ये राम मनोहर लोहिया, ठीक है, के द्वारा किया गया था। 15 देखिए, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदे को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल में पानी में शामिल है वसा, जटिल प्रोटीन, स्टार्च, सरल प्रोटीन। तो इसको जांच करने के लिए हम लोग क्या मिलाते हैं? स्टार्च को मिलाते हैं। ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? 8649, 7749, 7631, 6275। वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। जब आप निकालिएगा तो आपको आएगा कि 8649 आपका पूर्ण वर्ग है, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है। आगे देखिए, निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमिलियन का विक्रय आरंभ किया गया था? ह्यूमिलियन का विक्रय आरंभ किया था एली लिली, जेनेटेक, जीआईएसी और बायोकॉर्न। तो किस कंपनी के द्वारा? तो ये आपका एली लिली के द्वारा विक्रय आरंभ किया गया था। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है ए नई दिल्ली में, बी शिमला में, सी नैनीताल में, डी देहरादून में। तो ये आपका देहरादून में स्थित है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन से रामसर प्रस्ताव संधि से संबंधित है? वन जीवों के संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण, नदियों का संरक्षण, आर्द्र भूमि का संरक्षण। किससे? तो ये रामसर कन्वेंशन जो है वो वेटलैंड से संबंधित है, या इसे हम लोग बोल सकते हैं आर्द्र भूमि का संरक्षण से है। आगे देखिए, चेन वेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है? टेनिस की, आइस हॉकी की, टेबल टेनिस की, बैडमिंटन की। तो ये आपकी टेबल टेनिस की खिलाड़ी है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। 21 देखिए, इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है एलिनिन, ल्यूसीन, सीरिन, ग्लूटामिन। तो कौन सी आपकी एमिनो एसिड है? तो यहाँ पे आपका ल्यूसीन जो है एमिनो एसिड है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट है। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो सबसे ज़्यादा जो आपका चाय का उत्पादन होता है वो आपका असम में होता है। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। भारत आकार में होगा, ठीक है। भारत आकार में विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश, विश्व में चौथा सबसे बड़ा देश, सी विश्व में 7वां बड़ा देश है, डी विश्व में 6ठा बड़ा देश है। तो भारत का जो स्थान है विश्व में 7वां बड़ा देश है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिनमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे को ना तो लाभ होता है ना ही हानि होता है कहते हैं परभक्षण, सहकारिता, परजीविता, सहभोजिता। उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं सहभोजिता, जिसमें कि एक का लाभ ना हो, दूसरे को लाभ हो जाए और एक का हानि ना हो, तो इसको क्या बोलते हैं? सहभोजिता। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है गोल्ड, टाइटेनियम, सिलिकॉन, टेफ्लॉन। तो सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व क्या है? आपका सिलिकॉन है। आगे देखिए,
किस देश के प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो ये तब का करंट अफेयर था। तो आगे देखते हैं। प्रतिदीप्त नालिका तथा नियॉन चिन्ह बल्ब में होता है ठोस, द्रव, आकार रहित, ठोस, प्लाज्मा। तो क्या होता है आपका? प्लाज्मा होता है। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट है। आगे देखिए। निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योग के विकास हेतु औद्योगिक साख व निवेश निगम का प्रायोजन करता है IMF, UNO, विश्व बैंक कमीशन, विश्व व्यापार संघ। तो कौन करता है आपका? विश्व बैंक कमीशन। ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। आगे देखिए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची में संवर्धित सूची में डाले गए, इनमें से कौन से नीचे गलत है? तो ये बोल रहा है कि कौन सा इसमें गलत है। शिक्षा और वन, ये तो डाला गया था। वन, जंगल जानवरों का संरक्षण, शिक्षा पक्षियों का संरक्षण, वन और स्थानीय सरकार। तो आपका जो इसमें रॉन्ग है वो है आपका वन और स्थानीय सरकार। ये आपका राज्य सूची का विषय है, ना कि ये समवर्ती सूची का विषय है। तो ऑप्शन डी जो है इसमें करेक्ट है। आगे देखिए। 23वें 2024 ओलंपिक खेल की मेजबानी किसके द्वारा किया गया है? तो ये प्रीवियस ईयर मतलब करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसे कोई मतलब नहीं। आगे देखते हैं। जहांगीर के शासन काल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर के किताब से नवाजा गया? अब्दुल हसन, मनोहर, बिशन दास, उस्ताद मंसूर। तो किसको जहांगीर के टाइम में नादिर उल साल दिया गया है? तो वो है आपके उस्ताद मंसूर। 32 देखिए। पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था हॉकी में, फुटबॉल में, बास्केटबॉल में, वॉलीबॉल में। तो ये आपके फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। सप्तवर्षीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यू रचना थी कृषिगत विकास, उन्मुख समृद्धि, औद्योगिक विकास, उन्मुख समृद्धि, सेवा क्षेत्र विकास, उन्मुख समृद्धि, ये सभी। तो आपका जो इस योजना में सप्तमी पंचवर्षीय योजना में ये सभी उपाय लिए गए थे। तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट है। नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है? मंदक, शीतलक, नियंत्रक छड़, ईंधन। तो कौन करता है? तो आपका नियंत्रक छड़ जो है श्रृंखला को कंट्रोल करता है। आगे देखिए। यूटोपिया का लेखक कौन था? थॉमस मोर, विलियम शेक्सपियर, प्लेटो, इरेस्मस। तो यूटोपिया का लेखक कौन है? तो यूटोपिया का लेखक है थॉमस मोर। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है। आगे देखिए। 36 कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः हैं ATS, ATS एवं 70S, ATS, 70S एवं 70S, सभी में 70S, सभी में 80S। तो इसमें जो पाया जाता है, एक में 80 पाया जाता है कोशिका द्रव्य में, क्लोरोप्लास्ट में 70 पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में 70 आप पाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट है। आगे देखिए। निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा करते यात्री, सिनेमा दर्शक, संगीत समारोह में दर्शक, परिवार के सदस्य। तो आपको रेलवे स्टेशन पर जो प्रतीक्षा करते हुए यात्री है वो समूह का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है। आगे देखिए। ओरुनोडोई योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई थी? मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम।
तो ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो ये असम गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। आगे देखिए 39, निम्न में से कौन सी कमिटी मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? पहला है संथानम कमेटी, दूसरा है केलकर कमेटी, तीसरा है घर कमेटी, चौथा है स्वर्ण सिंह कमेटी। तो कौन सी कमेटी है? स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पे आपका मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। बिगिनिंग में मौलिक कर्तव्य 10 थे, बाद में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अभी जो है आपके टोटल मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी जो है 11 है। आगे देखिए गंधार कला शैली समन्वय है भारतीय और पश्चिमी कला का। सेकंड, भारतीय और चीनी कला का। थर्ड, भारतीय और तुर्क अफगान कला का। फोर्थ, भारतीय और ग्रीक कला का। तो ये गंधार शैली जो है भारतीय और ग्रीक कला का क्या है? मिश्रण है। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज, पाटलिपुत्र, प्रयागराज, बल्लवी। तो हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? कन्नौज था आपका। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। आगे देखिए अनुक्रम को पूरा कीजिए। जेड 3A, W 5D, T 8G, Q 12J। तो आगे का नंबर क्या होगा? A M16M, B M17N, C N16N, D N17M। तो अनुक्रम को पूरा कीजिए। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका N17M। आगे देखिए अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है? सुमंगल, शुभ विवाह, आमंत्रण, शुभाशीष। तो ये आपका सुमंगल जो है वेब पोर्टल स्टार्ट किया है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। आगे देखिए 45, इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह है प्रेशर कुकिंग, पोचिंग, स्टीमिंग, स्टूइंग। तो इडली बनाने की जो प्रक्रिया है वो स्टीमिंग करके भाप के माध्यम से हम लोग बनाते हैं, इसलिए उसका ऑप्शन करेक्ट जो हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। 46 देखिए भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई? भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो किसके तहत बनाया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बनाया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे देखिए सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। पहला ब्लास्ट फ्रीजिंग, दूसरा प्लेट फ्रीजिंग, तीसरा इमर्सन फ्रीजिंग, चौथा स्प्रे फ्रीजिंग। तो वो कौन सी विधि है? तो वो है इमर्सन फ्रीजिंग। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट है। 48, तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवन, विक्षेपण। तो ये किसके कारण होता है? ये व्यतिकरण के दौरान होता है। आगे देखिए कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीवी पनपते हैं? बेसिलस सीरम, सेलमोनेला टाइफाई, क्लास्ट्रीडियम बेटुलियम, स्टेफाइलोकोकस। तो देखिए इसमें करेक्ट कौन है? तो ये ऑप्शन डी जो है आपका वो करेक्ट है। आगे देखिए ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है शक्ति का, ईंधन खपत का, बल का, दूरी का।
तो इसके द्वारा मापा जाता है आपका दूरी का। ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। अर्थशास्त्र में जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठताएं परिभाषित किया जाता है वह है, फर्स्ट, किस प्रकार एक व्यवसाय को सबसे लाभदायक रूप में चलाया जाए। बी, किस प्रकार स्टॉक कीमतों को पुनर्निर्माण किया जाए। सी, किस प्रकार समाज अपने सीमित संसाधनों का प्रबंधन करे। डी, किस प्रकार सरकार प्रदूषण को नियंत्रित कर सकती है। तो इसका ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट है। आगे देखिए, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था। दशरथ ने, बिंदुसार ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त ने। तो सांची स्तूप का जो निर्माण है वो अशोक के समय में होता है और ये सांची स्तूप कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, कुल कितने हाथ मिलाए जाते हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो आपका आएगा 45 हाथ मिलाए जाते हैं। आगे देखिए, एक मेट्रो स्टेशन से हर 30 मिनट में छूटती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि एक मेट्रो ट्रेन 10 मिनट पूर्व जा चुकी है, तो अगली मेट्रो ट्रेन 10:10 पर आएगी। पूछताछ क्लर्क ने यात्री को यह सूचना किस समय पर दी थी। वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो ये आएगा आपका 9:50 पे। 55 तथा 555 के मध्य दोनों छोर के मानव को शामिल करते हुए कितनी संख्या है जो 5 से भाज्य है। 100, 101, 111, 110। तो ये है आपका 101 है। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी। कार्ल मार्क्स ने, मैक्स वेबर ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, इमाइल दुर्खीम ने। तो ये आपका वर्ग संघर्ष की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने दिया था। आगे देखिए, पुरुषों के चक्का डिस्क का वजन होता है 2.5 किग्रा, 2 किग्रा, 2 kg, 2.7 kg, 2.2 kg। तो ये कितना वेट होता है पुरुष का, तो ये 2 kg होता है। आगे देखिए, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है। उत्पादक की, प्राथमिक उपभोक्ता की, द्वितीयक उपभोक्ता की, अपघटक की। तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा क्या होता है, सर्वाधिक संख्या। तो सर्वाधिक संख्या अपघटक का होता है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। भारत की 59, भारत की सबसे उत्तरी बिंदु क्या है। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, कीबीतू, सर क्रीक। तो आपको बताना है ये उत्तरी बिंदु, तो उत्तरी बिंदु जो है आपका इंदिरा कॉल है। और यही अगर पूछ लेता कि दक्षिणी बिंदु क्या है तो वो इंदिरा पॉइंट हो जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है। एलिनोर केटन, बराक ओबामा, व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप। कौन है। तो ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक जो हैं आपके यूएसए के पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा हैं। आगे देखिए, लुप्त संख्या क्या है। वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा आपका 342 आएगा। आगे देखिए, कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है। शिक्षा, उद्योग, महिला सशक्तिकरण, बीमा। तो स्वयं पोर्टल जो है वो आपका शिक्षा से रिलेटेड है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। आगे देखिए, 63 ये करंट अफेयर था तो इसे छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
64 देखिए, भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा, सेकंड राजेंद्र सिंह, थर्ड रामदेव मिश्रा, फोर्थ बाबा आमटे। तो वाटरमैन किसे कहा जाता है? तो राजेंद्र सिंह को वाटरमैन कहा जाता है। और ये आपका इम्पोर्टेंट भी है क्वेश्चन। आगे देखिए, किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? 4 फरवरी, 4 दिसंबर, 4 जनवरी, 4 मार्च। तो 4 जनवरी को विश्व कैंसर 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है। आगे देखिए, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के समूह से होकर गुजरता है? फर्स्ट राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, सेकंड गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा, थर्ड मध्य प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, फोर्थ झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय। तो आपका गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा इन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आगे देखिए, दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? सिक्किम, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो ये किसके द्वारा? तो ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, ऑप्शन बी। 68 देखिए, निसार इसरो तथा डैश का संयुक्त प्रोजेक्ट है, किसका है? CNSA, JASA, XA, NASA नासा और DRDO, किसका है? तो ये इसरो और नासा का संयुक्त अभ्यास है। दुखीम के अनुसार आधुनिक समाज डैश होती है? आर्थिक एकता, सतत एकता, स्वावयवी एकता, यांत्रिक एकता। तो दुर्खिम के अनुसार क्या है? आधुनिक समाज में डैश होती है? तो आधुनिक समाज में स्वावयवी एकता होती है। जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तब भारत के वायसराय कौन थे? लिनलिथगो, लिट्टन, कर्जन, रिप्पन। तो कौन थे उस समय वायसराय जो थे? लिनलिथगो थे, ऑप्शन ए। आगे देखिए, भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम द्वारा शुरू किया गया है? TCS के द्वारा, अमेजॉन के द्वारा, विप्रो के द्वारा, गूगल के द्वारा। तो ये किसके द्वारा? तो ये अमेजॉन के द्वारा स्टार्ट किया गया है। आगे देखिए, निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कण को क्रम में सजाइए। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं क्रम कौन सा है? गामा बीटा अल्फा, बीटा गामा अल्फा, अल्फा बीटा गामा, बीटा अल्फा गामा। तो यहाँ पे बीटा अल्फा गामा, आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। आगे देखिए, सोनार संक्षिप्तीकरण है स्मॉल नेविगेशन और रेडम का, स्काई नेविगेशन और रेजिंग का, सन न्यूक्लियर और रेजिंग का, साउंड नेविगेशन और रेजिंग का। तो रडार प्रणाली जो है साउंड नेविगेशन और रेजिंग का है। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट है। आगे देखिए, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? असम में, उड़ीसा में, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में नामदफा है। छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है? जो स्थित है आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में। तो ये तमिलनाडु में था और ये एक तरह से करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। एशियाई खेल में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था 1960 में, 1962 में, 1964 में, 1966 में। तो पहली बार कब शामिल किया गया था? तो 1962 के खेल में पहली बार बैडमिंटन को शामिल किया गया था। आगे देखिए, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है? सिरही दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा, कुतुब दरवाज़ा।
तो इसे जाना जाता है आपका अलाई दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। दूध में उपस्थित शर्करा है फ्रक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज। क्या है? तो ये आपका लैक्टोज है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट है। आगे देखिए, एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षियाँ हैं। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इसमें प्रतिरक्षक में यूज करते हैं हम लोग IgE। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है। आपका ए करेक्ट है, ए। किचॉप्स की धारा नियम डैश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किचॉप्स का वोल्टेज नियम डैश संरक्षण पर आधारित है। द्रव्यमान आवेश, सेकंड ऊर्जा आवेश, थर्ड आवेश ऊर्जा, फोर्थ आवेश और द्रव्यमान। तो ये है आपका किचॉप्स का जो धारा नियम है वो आवेश पे है, और जबकि किचॉप्स का जो वोल्टेज नियम है वो आपके ऊर्जा पे है। आगे देखिए, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या है? रायगढ़, पुणे, सतारा, कोंकण। तो सबसे पहले जो राजधानी इसने बनाए हैं वो रायगढ़ है। आगे देखिए, निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण है? सीसा, कैडमियम, पारा, मरकरी, आर्सेनिक। तो आपका पारा जो है मिनीमाता रोग का कारक है। फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को सजा हुई थी मेरठ षड्यंत्र में, लाहौर षड्यंत्र में, कानपुर षड्यंत्र में, चटगांव षड्यंत्र में। तो ये इनको मेरठ षड्यंत्र केस में सजा हुई थी। आगे देखिए, इतना गुना इतना 7 बराबर है। तो जब आप इसको गुना कीजिएगा तो आपको ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे देखिए, FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्न में से किस मंत्रालय ने शुरू किया गया था? तो ये आपका खेलकूद मंत्रालय। तो ये आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। फजल अली आयोग संबंधित है, किससे संबंधित है? विदेश नीति से, आरक्षण से, आर्थिक विकास से, राज्यों के पुनर्गठन से। तो फजल अली आयोग जो है आपके राज्यों के पुनर्गठन से है, डी ऑप्शन। अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष डैश में स्थापित किया गया था? 47 में, 50 में, 1952 में, 1967 में। तो ये कब किया गया था? ये 1952 में स्थापित किया गया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सिलिकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी का टेस्ट फायर किया है? तो ये भी आपका करंट अफेयर है, इसे छोड़ देते हैं। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? देश के जांच विकरणों पर निगरानी रखना, न्यायालयों में लंबित आपराधिक मामलों पर शीघ्र निर्णय करवाना, थर्ड सरकार द्वारा स्वीकृत विकास कार्यों के लिए धन के उपयोग को समीक्षण कार्य करना। तो आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्य क्या है? तो ये है आपका लोक सेवक के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। आगे देखिए, उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु साध्य होता है पर कुशल नहीं, कुशल होता है पर साध्य नहीं, साध्य व कुशल दोनों होता है, ना तो कुशल ना ही साध्य होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो ये है ऑप्शन ए। आगे देखिए, राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है? तो वो है आपका अनुच्छेद 123 में। आगे देखिए, ओमान 92 का 2 हो जाएगा। 93 देखिए, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा? आपका केरल।